इस्लाम के इब्तिदाई और मुश्किल दौर में रसूल खुदा का एक जंगजू सिपाही ऐसा भी था जिसे दुश्मन शक्ल से ज्यादा उसके जंग करने के एक खास अंदाज से पहचानते थे। वो अंदाज था माथे पर सुर्ख पट्टी। जिस भी जंग में घुमसान का रण पड़ता और किसी लम्हे मुसलमानों पर दुश्मनों का गलबा होने लगता तो वो मर्द मैदान अपने माथे पर सुर्ख पट्टी बांधता और दुश्मन की तरफ जख्मी शेर की तरह धाड़ता चल पड़ता। वो पट्टी देखकर मुसलमान ही नहीं दुश्मन भी जान लेते थे कि अब उसने मौत पर बैत कर ली है। अब उसकी तलवार तभी रुकेगी कि या दुश्मनों के सर खत्म हो जाएं या फिर ये अल्लाह की राह में मारा जाए। मौत की सुर्ख पट्टी बांधने वाले इस सहाबी का नाम था अबू दुजाना रजी अल्लाहु अन्हु। इस शेर दिल सिपाही को बहादुरी का सर्टिफिकेट खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। वो इस तरह कि ग़ज़वा उहद के मौके पर एक लम्हा ऐसा आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार हुआ में लहराई और सहाबा को मुखातिब करके कहा, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे? ये सवाल नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक लम्हे को ये सोचें कि खुद अल्लाह के रसूल चैलेंज दे रहे हैं कि मेरी तलवार कोई आम तलवार नहीं, उसका हक अदा करना पड़ेगा। कई सहाबी ये एजाज पाने को आगे बढ़े, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को रोक दिया और दोबारा ऐलान किया, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करे? फिर एक जवाबी आवाज उभरी, या रसूल अल्लाह, इस तलवार का हक क्या है? आपने फरमाया, हक ये है कि इसे लेकर दुश्मन पर टूट पड़ो यहां तक कि ये टेढ़ी हो जाए। ये सुनकर हजरत अबू दुजाना ने कहा, मैं इसका हक अदा करूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह तलवार अता कर दी। गोया ये सर्टिफिकेट दे दिया कि हां, उनकी बहादुरी पर मुझे पूरा एतमाद है। जनाब अबू दुजाना ने वो तलवार ली और सर पर वही सुर्ख पट्टी बांध ली और दुश्मन की तरफ अकड़ते हुए चलने लगे और ये रिजिस पढ़ने लगे, मैं वो हूं जिससे मेरे महबूब ने अहद लिया जब हम खजूरों के साए में थे कि मैं कभी बुज़दिलों में शामिल न हूं। मैं अल्लाह और रसूल की तलवार से वार करूंगा। नबी करीम ने उनकी इस चाल को देखा और फरमाया, ये एक ऐसी चाल है जिसे अल्लाह और उसका रसूल नापसंद करते हैं, मगर इस मौके पर जंग में यह पसंदीदा है। फिर अबू दुजाना दुश्मन की सफ़ों में घुस गए, जिसका सामना करते उसे कत्ल कर देते और जो चीज़ सामने आती उसे तहस नहस कर देते। वो उन लोगों में शामिल थे जो उस वक्त भी रसूल अल्लाह के साथ साबित कदम रहे जब बहुत से मुसलमान पीछे हट गए थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक के साथ मौत पर बैत की और अपने जिस्म को ढाल बना लिया। तीर आकर उनकी पीठ में लगते रहे, लेकिन शदीद जख्मी होने के बावजूद वो झुककर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद की जंग के बाद मदीना वापस आने पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार उनको दी और फरमाया, फातिमा, इसे धो डालो। इस तलवार से आज अबू दुजाना के हाथों बहुत से दुश्मनों की गर्दनें काटी गई हैं। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु को यह मुनफरिद एजाज भी हासिल है कि आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मार्के में हिस्सा लिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पर बहुत एतमाद करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के सफ़र पर रवाना होने से कबल हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना मुनव्वरा में कायम मकाम अमीर मुकर्रर फरमाया। ये आप रज़ी अल्लाह अन्हु पर हुजूर के एतमाद की मिसाल थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अबू दुजाना उनकी याद में रोते रहते थे और कहते थे कि हुजूर की ज़िंदगी में ही शहादत पर जाने वाले सहाबा कितने खुशकिस्मत थे कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके फ़ज़ाइल बयान किए। हम लोग अभी इंतज़ार में हैं कि जाने का बुलावा आए। आखिरकार अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने का फ़ैसला कर लिया। झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना उठा तो मुसलमानों का लश्कर उसका खात्मा करने गया। मुसैलमा अपने हवारियों के साथ किले में बंद हो गया। अंदर जाने का कोई रास्ता ना था। हज़रत अबू दुजाना ने अपनी वही निशानी सुर्ख पट्टी माथे पर बांधी और मुसलमानों से कहा, तुम किसी तरह मुझे उठाकर किले के अंदर फेंक दो, आगे मैं जानूं। चुनाचे आपको दीवार पर चढ़ाया गया। आपने वहां से छलांग लगाई तो आपका पांव टूट गया। आपने उसकी परवाह नहीं की और दुश्मनों से लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गए। ऐन उसी लम्हे एक दूसरे सहाबी हजरत बरा बिन मालिक भी दीवार को अबूर करके वहां आ पहुंचे और दोनों ने मिलकर दरवाजा खोल दिया। इसी दौरान हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु की शहादत वाक़ हो गई।
लेकिन आपकी कुर्बानी की वजह से किले का दरवाज़ा खुल जाने के बाद मुसलमानों ने यलगार की और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने के साथ झूठे नबी मुसैलिमा कज़्ज़ाब को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया।